साथियों राम राम प्रणाम। रीट मेंस 2026 के सभी रिजल्ट आ चुके हैं। ऐसे में स्क्रूटनी फोरम कैसे भर सकते हैं आप लोग, कब से कब तक आपको भरना है और साथ ही साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिए, हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सभी सब्जेक्ट के स्क्रूटनी फोरम चालू हो गए हैं और लेवल 1 सामान्य का रिजल्ट भी कल आ गया है। तो लेवल 1 सामान्य का जो स्क्रूटनी फोरम है साथियों, वो 18 जून 2026 से 2 जुलाई 2026 तक जो है खुला रहेगा पोर्टल। तो पोर्टल पे जाके आप स्क्रूटनी फोरम भर सकते हैं। ध्यान रहे, मिनिमम 2 प्रिंट आपको लेनी है फॉर्म की। जो स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उसकी आपको 2 कॉपी लेनी है मिनिमम, ठीक है ना। 2 कॉपी मिनिमम लेनी है और चाहे तो 3 ले लो, 3 फाइलें बना लेना ताकि एक फाइल आपके काम आ जाए, ठीक है ना। नहीं तो 2 कॉपी बना लो और एक पीडीएफ रख लो, ठीक है। तो 2 कॉपी में आपको प्रिंट लेनी है स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में। चलिए अपन यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो अपन स्क्रूटनी फॉर्म को देखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें बाद में बात करेंगे। तो स्क्रूटनी फॉर्म कर्मचारी चयन बोर्ड का लगभग इस प्रकार का स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म आता है। तो स्क्रूटनी फॉर्म आप चाहो तो पहले ऑफलाइन भर सकते हैं और उसके बाद में फिर इसको ऑनलाइन आपको भरना है, ठीक है ना। तो जैसे ही रीट मेंस के लिए आएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ये वाली पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे है। बाकी रीट मेंस के लिए आते ही पहले टेलीग्राम ग्रुप पे सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, इसलिए द JKM3 टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। बेस्ट और बेस्ट आपके लिए जहाँ पे सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहली बात तो लगभग इस प्रकार का रहेगा, जहां पे आपको रोल नंबर, आवेदन पत्र क्रमांक, मेरिट क्रमांक, पोस्टल वार्ड नंबर, ठीक है ना, विज्ञापन संख्या। तो ये मतलब ऑफलाइन वालों के लिए, लेकिन आपको ऑनलाइन भरना है ये सारा फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन सारी डिटेल रहेगी, ये आपको ऑनलाइन भरनी है, जहाँ पे शैक्षणिक योग्यता भी भरने में आएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अटेस्टेशन फॉर्म जो कि आपको ऑफलाइन भरना है, ध्यान रखना। ये अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि आपको ऑफलाइन भरना पड़ेगा, ध्यान रखना। ऑफलाइन भरना है इसको और फिर बाद में लेके जाना पड़ेगा जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे आपकी नवीनतम फोटो लगेगी और उसके बाद में यहाँ पे आपका नाम, सरनेम, रोल नंबर, मेरिट नंबर, ठीक है ना, जो आपका रीट मेंस का है। उसके बाद में आपका एड्रेस आ जाएगा, होम एड्रेस आ जाएगा, पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू हैव रेजिडेंस फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। तो यहाँ पे भी एड्रेस ही है ये। इसके अलावा फादर्स की डिटेल आ जाएगी कंप्लीटली, नेशन आ जाएगा आपका सबका, और प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें जो भी ये मांग रहा है वो सब आपको अटेस्टेशन फॉर्म में भरना है। एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे आपका 1 2 3 जो भी आपके एड्रेस है, और ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एगो, है ना। तो 15 साल पहले तक का है ये। इसके अलावा कंप्लीटली ये सारी चीजें जितनी भी है, तो नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू व्हेन हुम या यू आर नो, यानी जो आप आपको जानते हो 2 के साइन कराने हैं यहाँ पे। और इस प्रकार से ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। ये आपको भरना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और उसके बाद में आपको सारे प्रमाण पत्र है वो भी बता रहा हूं मैं। तो सबसे पहली बात, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें अपन, तो साथियों आपको चाहिए आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र कौन कौन सा चाहिए? पहली बात तो जो आपने रीट मेंस में जो आवेदन किया था और प्लस आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है, दोनों आपको चाहिए होंगे। रीट मेंस वाला आवेदन पत्र और स्क्रूटनी फॉर्म, ये दोनों आपको चाहिए होंगे। उसके बाद में अटेस्टेशन फॉर्म जो आप यहां से भर के लेके जाओगे। कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आए आराम से कमेंट करके पूछ लेना, बता दूंगा मैं। इसके अलावा आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जहां पे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका अगर आपने BSTC किया है, बीएड किया तो उसकी मार्कशीट, ठीक है। और उसके अलावा अगर ग्रेजुएशन है तो वो मार्कशीट, MSc MA कुछ भी कर रखा है आपने, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो मार्कशीट, यानी सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, ठीक है ना। RSCIT का भी आप लेके जाना अगर आपने कर रखा है। प्लस शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो आपका BSTC या जो बीएड वाला डिग्री है वो आपको लेके जानी है। NOC, अगर आप पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में है तो आपने एग्जाम देने के लिए NOC ली होगी, वो NOC चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। मूल निवास राजस्थान में जहां का भी आपका बना हो वो लेके जाना है।
जाति प्रमाण पत्र के लिए वैलिडिटी सबको पता है आप लोगों को, वरना मैंने अलग से बना रखी है वीडियो, वो आप देख सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, ध्यान रखें चरित्र प्रमाण पत्र आपके 3 लगेंगे। एक चरित्र प्रमाण पत्र तो आपकी लास्ट संस्था जहां से आपने पढ़ाई करी है वो, और इसके अलावा 2 जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं उनके, उसका फॉर्मेट अभी बता दूंगा मैं। इसके अलावा पहचान प्रमाण पत्र, यानी आपका आधार कार्ड हो सकता है, सबसे मेन तो आधार कार्ड है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसके बाद में फिर आपकी जो भी आईडी, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे पहचान प्रमाण पत्र होते हैं। इनमें से कोई भी लेके जा सकते हैं। नवीनतम फोटो आपको लेके जानी है, कम से कम 2 लेके जाए, वरना 5-6 फोटो लेके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 फॉर्म रहेंगे। इसके अलावा आपको अगर आप दिव्यांग है तो आपको दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट, संतान संबंधी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, वो सारे फॉर्मेट में दिखा रहा हूं अभी आपको। धूम्रपान वाला बनाना पड़ेगा, अगर आप खेल कोटे से हो तो वो बनाना पड़ेगा, अगर आप विधवा कोटे से हो तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, तलाकशुदा का चाहिए अगर तलाकशुदा से है तो, नहीं संविधान का सबको चाहिए, अगर विवाह हो गया तो भी चाहिए, नहीं हुआ तो भी चाहिए, और अन्य प्रमाण पत्र कौन कौन से वो भी मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको रिजल्ट भी लेके जाना है। किसका रिजल्ट लेके जाना है? एक तो आपको रीट का लेके जाना है, जिसे आप रीट प्री बोलते हैं। इसके अलावा आपको रीट मेंस, ये रिजल्ट कैसे निकालना है आपको, तो ये रिजल्ट के लिए आपको पहला पेज, ठीक है ना, रिजल्ट का पहला पेज, और जो रिजल्ट का पहला पेज कौन सा वाला पेज, ये वाला पेज, ठीक है ना, ये वाला पेज। और ये नहीं भी लेके जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, लेकिन ये वाला पेज, और उसके बाद में आपका नाम जिस पेज पे है वो पेज आपको लेना है, ठीक है ना। तो रिजल्ट भी आपको लेना है, तो रीट प्री का रिजल्ट और रीट मेंस का रिजल्ट आपको लेना है, ठीक है ना। चलिए प्रमाण पत्र दिखा देता हूं मैं आपको, सभी प्रमाण पत्र। तो देखिए चरित्र प्रमाण पत्र कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चरित्र प्रमाण पत्र, जहां पे आपको ये लिखा जाएगा कार्यालय की मोहर, यानी जो गजेटेड ऑफिसर है वो उनके ऑफिस की मोहर लगा देंगे, और इस प्रकार से आपको दिखेगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं आपके लिए। चलिए क्लियर दिख रहा होगा अब। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र के बाद में देखो यहाँ पे है सामान्य घोषणा पत्र, जो है उसके लिए है, और ये भी चतुश्रेणी के प्रमाण पत्र आपका 3rd ग्रेड का भी आ जाएगा वहां पे, कि अंतिम रूप से आपका चयन हो गया है, सारे दस्तावेज सही है, इस प्रकार का एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेगा ये, ठीक है ना। ये दस्तावेज सारे 3rd ग्रेड के लिए अलग से आएंगे, उसमें आपको बढ़ना है। अभी आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, जब डीवी ऑफलाइन होगा उस समय ये दस्तावेज आएंगे, वो तैयार करने उस समय। संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो आपको देना पड़ेगा, अगर कितने 2002 के पहले कितने हैं, 2002 के बाद में कितने हैं। इसके अलावा अविवाहित अभ्यर्थी, अगर आप अविवाहित है तो उसका घोषणा पत्र, जो कि आपका 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे रहेगा। संतान संबंधी आपका नॉर्मल कागज पे रहेगा, प्रिंट निकाल के देना है। इसके अलावा विवाहित के लिए भी 50 रुपए वाला, अगर विवाहित है तो भी बनाना है, अविवाहित है तो भी बनाना है। विधवा वाला 50 रुपए के स्टाम्प पे रहेगा, तलाकशुदा वाला 50 रुपए के स्टाम्प पे रहेगा। विवाह प्रमाण पत्र जो है वो अभ्यर्थी जिनका 2006 से पहले विवाह हो उनके द्वारा ये बनना है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। वचनबद्ध प्रमाण पत्र ये भी आपको बनना पड़ेगा। संविधान संबंधी ये भी आपको सामान्य कागज पे देना है। इसके अलावा नमूना हस्ताक्षर प्रिंटेड ये वाला, तो ये वाला नमूना हस्ताक्षर में आपको कंप्लीट नाम वाम सब कुछ लिखना है, जो आपने हिंदी में और जो आपने भर रखा है अभी OTR में भर रखा है ना, हिंदी और इंग्लिश में, जो आपको वहां भी ओमार में भी भरवाया होगा वो आपको यहाँ पे भरना है, लिखना है कंप्लीट सामान्य कागज पे। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों वाले हैं उनको भरना है। इसके अलावा विधवा परित्यक्त अभ्यर्थी, पुनर्विवाह किया जाने वाला, उससे संबंधित है ये, और ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो अभी मैंने बताया है। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो साथियों ये बाकी अदर जो सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी अटेस्टेशन फॉर्म आपके रिजल्ट में डेट दे रखी है कंप्लीटली, फिर भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी यहाँ जो भी विद्यार्थी भी बॉर्डर लाइन पे है, मान लो आपका किसी वजह से, और वजह क्या हो सकती है कि गणित की वजह से अगर आपके नंबर कम आए हो या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो भैया चाहे किसी भी सब्जेक्ट किसी भी विषय की आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और गणित की वजह से आपका रिजल्ट रुक रहा है सिलेक्शन, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 5 नए बैच शुरू करने जा रहे हैं गणित के लिए। 3rd ग्रेड लेवल 1 प्री प्लस मेंस के लिए सेपरेट बैच है, 3rd ग्रेड लेवल 2 प्री प्लस मेंस के लिए सेपरेट बैच है, और CET 10+2 के लिए सेपरेट बैच है, CET ग्रेजुएशन के लिए सेपरेट बैच है। इसके अलावा गणित महारथी बैच अपन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पे आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, पटवार वीडियो कोई सा भी एग्जाम हो,
वो एग्जाम आप चुटकियों में निकाल पाओगे। ओके साथियों, तो बिना देर करे जल्दी से द जेकेएम 3 ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। बाकी वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।